नमस्कार। आज हम जीके के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर करेंगे। पहला है, प्राचीन शिलालेख में आहड़ का पुराना नाम क्या था? तो आहड़ सभ्यता थी, उसका नाम था ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे। नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेयर या महापौर। नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? सभापति। नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? नगर पालिका का मुखिया कहलाता है अध्यक्ष। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या में काम करती है नगर निगम। नेक्स्ट है, 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम में करती है नगर परिषद। 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो नगर पालिका काम करती है 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में। हत्या, मारपीट, चोरी तथा शांति भंग के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सब विवाद आते हैं फौजदारी विवाद। संपत्ति, जमीन जायदाद, खरीदारी, विवाह, संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं दीवानी विवाद। जिला मजिस्ट्रेट के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? तो तहसील स्तर पर कार्य करता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, SDM। जिला मजिस्ट्रेट के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट के अधीन उपखंड स्तर पर कार्य करता है उपखंड मजिस्ट्रेट, जिसको ADM हम कहते हैं। जिले में पुलिस विभाग किसके नेतृत्व में काम करता है? तो पुलिस विभाग काम करता है पुलिस अधीक्षक या SP के अंडर में। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी जिम्मेदारी होती है जिला कलेक्टर की। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये हैं 33। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो संभागों की संख्या है राजस्थान में 7। सैंधव लिपि कैसे लिखी जाती है? तो यह लिपि लिखी जाती है दाहिनी ओर से बाहीं की ओर। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है? तो आंतरिक ग्रहों में है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सौरमंडल को किसने बांध रखा है? तो सौरमंडल को बांध रखा है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ने। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की उम्र कितने वर्ष बताई गई है? तो ये बताई गई है 460 करोड़ वर्ष। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, यह सबसे पहले किसने बताया? वो बताया था निकोलस कोपरनिकस ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये हैं 8। सौर परिवार का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य को। तारे कैसे चमकते हैं? तो ये अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो ये है एस्ट्रोसैट और ये अक्टूबर 2015 में स्थापित की गई थी। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट। इसरो का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसरो का गठन हुआ था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। इसरो का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1962 में। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ पर स्थित है? तो ये है दक्षिणी ध्रुव में।
भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। धन्यवाद।